बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तीन अहम ख़बरें हैं। पहली ख़बर तो ये है कि ईद से पहले पहले इमरान ख़ान को अब बनी गाला मुंतकली की जो बात है उसमें मज़ीद उसमें ज़ोर दिया जा रहा है और एक तरह से ये एक रिलीफ़ दिया जाएगा कि इन दोनों मियाँ बीवी को एक ही छत तले जो है वो उनको यानी कि बनी गाला में ही उनको कैद किया जाए। यानी कि ज़ाहिर है कि इनकी रिहाई तो मुमकिन नहीं है। जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है वो यही बता रही है कि फ़िलहाल रिहाई तो मुमकिन नहीं है। तो इसमें जहाँ रिलीफ़ देने वाली बातें हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें इमरान ख़ान को बनी गाला जो कि इस वक्त कैंप ऑफिस है, कैंप सब जेल है अडियाला जेल का, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाए। तो वहाँ पर ये दोनों जो कैदी हैं ये वहाँ पर अपना जो कैद का दौरानिया है ये वहाँ गुजारें। ये एक ऐसी सजेशन है जिसके ऊपर सीरियस अमल किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई उसमें यही वन पॉइंट एजेंडा था कि इमरान खान की मुंतकली जो है वो अडियाला जेल से कहाँ की जानी है। उन्होंने उन्होंने सजेशन दी थी, उन्होंने जो अरबाब इख्तियार हैं उनको सजेशन दी थी कि वो चाहें तो इमरान खान को वो खैबर पख्तूनख्वा की जेल में मुंतकिल कर दें। इस तरह से पंजाब हुकूमत के मामला निकल के ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास चला जाएगा। और जो खदशात हैं और जो शिकायत हैं और जो ऑब्जेक्शंस हैं इस हवाले से कि उनको जेल में सहूलियात के हवाले से और मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी दरखास्तें जो हैं वो इस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें कि उनसे जो मुलाकात करने के उनके वकील, उनके जो सियासी रहनुमा और उनके जो साथी हैं वो उनसे मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही। तो इस वजह से फिर एक तरह से ये वाला मसला जो है ये भी हल हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर बड़ी सीरियस डेलिब्रेशन हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ईद से पहले इसका जो है वो ड्रॉप सीन हो जाएगा। यानी उनकी मुंतकली बनी गाला होती है सब जेल में, या उनकी मुंतकली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में होती है, पेशावर जेल में होती है। ये इस हवाले से जो भी फैसला है वो ईद से पहले किया जाएगा क्योंकि जो टारगेट दिया गया है इसके लिए वो ईद का मौका ही रखा गया है। दूसरी अहम खबर जो है जी वो आईएमएफ से मुतालिक है। आईएमएफ का डेलीगेशन का आज दूसरा दौर यहाँ पर हुआ। उसमें जो 1.1 बिलियन डॉलर की आखिरी किस्त है यानी कि इस प्रोग्राम की, वो उसके ऊपर देने के ऊपर बात हुई है। और इसके अलावा जो नए प्रोग्राम आना है यानी जो नया प्रोग्राम उनसे लेना है, क्योंकि ऐसा मसला नहीं है कि ये आखिरी किस्त है इस प्रोग्राम की तो उसके बाद फिर आईएमएफ जो है वो उससे हम आईएमएफ से जान छुड़ा लेंगे या आईएमएफ हमें छोड़ देगा। ये एक ऐसा कंबल है जो कि इसको आप छोड़ना भी चाहें तो ये नहीं आपको छोड़ता। और आईएमएफ के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो चाहता भी है कि आप उसके जो कर्ज़ ख्वाह रहें, उससे कर्ज़ लेते रहें, इसलिए कि वो अपना जो एजेंडा है, जो फ़ॉरेन एजेंडा होता है, एक वेस्टर्न एजेंडा, उसके मुताबिक वो पाकिस्तान को महकूम बनाए रखे बिलवास्ता तौर पर। और इसके लिए जो शराइत आयद की जा रही हैं वो बिल्कुल उसी तरह की हैं कि वो ये कहा जा रहा है कि जो महंगाई है उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाया जाए, टैक्स नेट बढ़ाया जाए। ये कहा जा रहा है कि रिटेलर्स के ऊपर जो है उनको टैक्स जो है न सिर्फ ये कि उनको रिटेलर्स का टैक्स बेस बढ़ाई जाए, बल्कि उसकी जो शरह है पहले से उसमें भी उस टैक्स की शरह में भी इजाफा किया जाए। कुछ नए टैक्स हैं इसलिए कि वो आईएमएफ इसलिए आपको कहता है टैक्स लगाने का कि आप उन्हें मुतमईन नहीं कर पाते कि ये जो रकम आप उनसे ले रहे हैं बिलियन डॉलर्स की, ये उन्हें कैसे वापस करेंगे। आपके पास आप ज़बानी कलामी तो कह देते हैं लेकिन आपने उन्हें आदाद व शुमार के तौर पर कुछ ठोस चीज़ें देनी होती हैं, ठोस इक़दामात करके दिखाने होते हैं जो आपको जिससे वो मुतमईन हो जाएं कि हाँ इस तरीके से हमारे पास पैसा आएगा और हम वो पैसा जो है वो आईएमएफ को वापस करेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल में तो ये हो रहा है कि जो कर्ज़ लिया जा रहा है वो इस वजह से लिया जा रहा है कि उससे हम आईएमएफ की किस्त जो है वो अदा कर सकें और डिफ़ॉल्ट का जो ख़तरा है वो उससे बच सकें। यानी कर्ज़ की अदायगी के लिए हम मज़ीद कर्ज़ ले रहे हैं। ये भी एक अलमिया है जो कि बड़े अरसे से चला आ रहा है।
तो इस वक्त जो IMF ने जो जो फिर तरीके बताए हैं वो सारे वही हैं कि जी आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएं और रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो बढ़ाएं। इसके लिए ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत जो है वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाती, वो ना ही अपने अखराजात में को कमी लाती है, ना ही अपनी शाखर्चियाँ जो हैं उसको कम करती है। तो उसके लिए आसान तरीका होता है कि आप कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें इजाफा कर दें या नए लगा दें। नए ना भी लगाएं तो जो पुराने टैक्सेस हैं उनकी शरह में इजाफा करें, अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करें सॉरी। और फिर उससे उस बुनियाद पर आप IMF को भी कर्ज़ा वापस करने के काबिल हो जाएं और आवाम का खून निचोड़ के आप अपने जो मामलात ज़िंदगी हैं, जो मुल्की अमूर हैं, उनको भी चलाने के अहल हो सकें। तो यही सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है जी। IMF अगरचे ये कहता है आपको कि जी आपके मुल्क में जितने भी ये गोल्फ क्लब्स हैं और ये जो एलीट क्लब्स हैं, इनको ख़त्म किया जाए, इनकी सिर्फ ज़मीनें अगर बेच दी जाएं और तो इस सूरत में आपका आधा कर्ज़ा जो है वो आपके ऊपर से उतर सकता है। इतनी बड़ी मालियत की हैं ये तजवीज़ आई भी है, लेकिन इस तजवीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता। हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस जानिब नहीं आते, इसलिए कि इन क्लब्स के वही मेंबर हैं और ये उन्होंने ही अपनी सहूलत के लिए ये बनाया हुआ होता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी तइशात हैं, बहुत सारे ऐसे शाह खर्चियाँ हैं, बहुत सारी ऐसे यानी यूँ समझ लीजिए कि बादशाहाना अखराजात हैं जिनके ऊपर के हुकूमत चाहे तो उनके ऊपर कदगन लगा सकती है, उनको कम कर सकती है और बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो बचा सकती है। और इस तरीके से वो आवाम के ऊपर जो अज़ाफ़ी बोझ डालती है महंगाई का और टैक्सेस का, वो उससे भी आवाम को बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि आपने अपने अखराजात कोई कम नहीं करता। यही शहबाज हुकूमत थी आज से चंद माह पहले, जब ये 16 माह का इनका PDM-1 का टेन्योर चल रहा था, तो जितने भी ये वज़रा थे, शहबाज शरीफ ने ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक बड़ी भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तमाम उनके जो इत्तेहादी थे उनके नुमाइंदे जो थे वो उनके पास मौजूद, उनके साथ बैठे हुए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जी हम जो है वो ये इक़दामात कर रहे हैं, यानी हम ये करेंगे, सरकारी खाने नहीं होंगे, सरकारी दौरे नहीं होंगे, पेट्रोल की गाड़ियाँ जो हैं सरकारी वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन किसी एक पर भी अमल नहीं हो सका। आपने जब देखा कि पेट्रोल के ऊपर पनामा के उसमें ये कोरोना के रिजीम के बाद भी ये बड़ी एक शोर उठा था कि जो सरकारी बिजली मुफ्त दी जाती है और सरकारी पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है, इसको ख़त्म किया जाए। तो लेकिन किसी का 1 लीटर पेट्रोल भी कम नहीं हुआ, ना ही ख़त्म होना तो दूर की बात, कम नहीं किया गया। और ना ही किसी की जो शाह खर्चियाँ थीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारी अफ़सरशाही की, हमारी एलीट क्लास की, किसी का भी कोई 1% भी जो है ना वो उसमें ना तो कमी की गई और ना ही इस जानिब कुछ कहा गया। सिर्फ़ एक लिप सर्विस थी, एक ज़बानी कलामी था, वो उन्होंने कह दिया। और अभी भी वज़ीर-ए-आज़म दोबारा आए हैं PDM-2 की क़यादत करते हुए, उन्होंने फिर यही बात की है कि जी हम इस तरह से इक़दामात करेंगे। लेकिन ये ऐलानात जो हैं इससे पहले भी होते रहे हैं, ना उससे पहले कुछ हुआ, ना आज जो ऐलान हुआ है ये ऑस्टेरिटी ड्राइव का, ना ही इसके ऊपर ये बिल्कुल इस पे कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि कोई आप अपने हिस्से का, अपनी जो प्रिविलेज है, जो प्रिविलेज क्लास है, वो 1 पैसे का भी अपना ख़र्चा जो है वो कम करने को तैयार नहीं है। और ये सारा बोझ जो है जी, ये आवाम को ही उठाना होता है और आवाम उठा भी रही है। यही अलमिया है।